नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडुप्रास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 21 से 27 सितंबर के इम्पोर्टेंट वीकली करेंट अफेयर्स कवर करवाने वाली हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्णा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्णा शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएमसी बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एके दीक्षित। तो एके दीक्षित को हाल ही में पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने जेबी भौरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। पीएमसी बैंक की स्थापना 1984 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनईपी की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खुशी चिंदालिया। तो खुशी चिंदालिया हाल ही में यूएनईपी की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, कीनिया में है। इसके अध्यक्ष इंगर एंडरसन है तथा स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 सितंबर। विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। इसका विषय है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। जिसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी तथा इसके महासचिव किटेक लीम हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ हैं डॉक्टर इंदु भूषण। नेक्स्ट है, यस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किसके साथ साझेदारी की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी लाइफ। यस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए एचडीएफसी लाइफ के साथ साझेदारी की है। एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ हैं विभा पाडलकर। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं तथा मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, सोमालिया की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोगादिशु। तो फ्रेंड्स, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने ब्रांच टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। लाइसेंस को दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि टाटा कंसल्टिंग सर्विस को नंबर 3 पर रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है।
योजना का उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्परिणाम को कम करना है। नेक्स्ट है, किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी HOCL। तो HOCL को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। HOCL का पूर्ण रूप है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा चेयरमैन एंड MD हैं SB भीरे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 116। तो विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 19%। तो वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 19% रहने का अनुमान लगाया है। GDP का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, IPL के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी MS धोनी। तो IPL के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट है, IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सीमांचल दास। IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी सीमांचल दास होगा। नेक्स्ट है, सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, 72वें एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सक्सेशन सीरीज। एमी अवार्ड्स एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 72वां एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड सक्सेशन सीरीज को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इसमें जेरेमी स्ट्रॉन्ग हैं, एक्ट्रेस जेंडिया हैं, डायरेक्टर आंद्रिज पारेख हैं तथा राइटर आंद्रिज आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन रोबल। तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसके नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं। वे हसन अली खारे की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। मेंस डबल इटालियन ओपन 2020 का खिताब मार्केल गेनार्स और होर्कियो जेबलोस ने जीता है। जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एशले बार्टी। तो फ्रेंड्स, एशले बार्टी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीता है। विश्व में शीर्ष स्थान पर महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने
अब ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपनी खेल सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक अभ्यास PASSEX करने के लिए निर्धारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई पक्ष और भारतीय नौसेना जहाज़ों सह्याद्री और करमुक से HMAS होबार्ट की भागीदारी शामिल होगी। नेक्स्ट है, लोकसभा ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी भाषाएं बनाना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। इस विधेयक का उद्देश्य कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाना है। पहले केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा केवल उर्दू थी। नेक्स्ट है, बाह एंड डाओ को किस देश की नई संक्रमण सरकार के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माली। तो बाह एंड डाओ को माली देश की नई संक्रमण सरकार के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 अगस्त 2020 को माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने माली गणराज्य में एक सैन्य विद्रोह के बाद तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे की घोषणा की। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मेरा परिवार जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने मेरा परिवार जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। मेरा परिवार 15 सितंबर को शुरू किए गए मेरी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य महामारी के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा है। यह सितंबर और अक्टूबर में 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है। परिवार में किसी व्यक्ति के निधन होने के बाद अस्थियां विसर्जन के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनू सूद। तो सोनू सूद एयर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एयर इंडिया कंप्यूटर और उसके पार्ट पुर्जा बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 को हुई थी। मुख्यालय न्यू ताइपेई सिटी, ताइवान में है। अध्यक्ष GRS हुआंग हैं तथा CEO जैसन छन हैं। नेक्स्ट है, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसे याद कर लें। नेक्स्ट है, शिवांगी सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं। राफेल विमान भारत ने फ्रांस देश से खरीदा है। इस लड़ाकू विमान को फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो असम राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना,
और गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन संगठन ने की थी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 की थीम क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 की थीम है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। तो भारत और इजराइल देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार का उद्देश्य सह उत्पादन, विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। नेक्स्ट है, कहाँ नो मास्क नो सर्विस अभियान को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। तो जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। नो मास्क नो सर्विस अभियान का उद्देश्य लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना, कोरोना महामारी को नियंत्रित करना है। जोधपुर राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस अभिनेता को शामिल किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो फ्रेंड्स, आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, यूएन और किस देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिटी 2020 की सह मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो यूएन और ब्रिटेन देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिटी 2020 की सह मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु की योजना के बारे में चर्चा करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी की है। नेक्स्ट है, यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5.9%। तो यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी 5.9% सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। तो चीन देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिल धस्माना। तो अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के नए प्रमुख बने हैं। यह सतीश झा की जगह लेंगे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान की स्थापना 2004 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा सभी के लिए है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम है सांकेतिक भाषा सभी के लिए है। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ICAR। तो ICAR ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य कृषि के मशीनीकरण, विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 सितंबर। तो फ्रेंड्स 21 सितंबर को हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर एक प्रगतिशील रोग है जिससे स्मृति हानि होती है। यह स्थिति समय के साथ बिगड़ती जाती है और दिन के कार्यों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। तो कृषि भवन जो कि हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है, ओडिशा राज्य में स्थित है। हाल ही में भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को पीपुल्स चॉइस विजेता के रूप में चुना गया। कृषि भवन ओडिशा सरकार की कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के लिए विकसित एक सुविधा है जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। तो रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी राजमार्ग सुरंग है और यह 10,000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75वीं वर्षगांठ। तो संयुक्त राष्ट्र की 2020 में 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फेसबुक। तो फेसबुक ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण की शुरुआत UAE में हुई है। पहला मैच रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस और MS धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट को खाड़ी देश में स्थानांतरित कर दिया गया है और 3 स्थान आबू धाबी, शारजाह और दुबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकास खन्ना। तो विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीक के 50 इम्पोर्टेंट
करेंट अफेयर्स कवर करवाए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।